उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। महाकुंभ का ऑफिशियल समापन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी विरोध नहीं कम कर रही। आज सपा के विधायक अतुल प्रधान सफाई कर्मी की ड्रेस में पहुंच गए वहां पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो है सिर्फ एक दिखावा किया है। उनको कुछ भी जो भी अच्छा हो, शुभ हो, खासकर सनातन से जुड़ा हो, वो कतई अच्छा नहीं रहता है। ईर्ष्या भाव, दुश्मनी का भाव, पता नहीं क्या नफरत तो एलर्जी उन्हें सनातन से है। पूरे 45 दिन तक महाकुंभ के महापर्व का जिसकी पूरी दुनिया ने अप्रूवल दिया, जिसने भारत की एक नई ऊर्जा और नई शक्ति का एहसास कराया, जिसने सामाजिक समरसता का नया संदेश देने का काम किया, वो कार्यक्रम में भी उन्हें हजम नहीं हुआ। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात होने के लिए क्या हो सकती है। कल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ जो भी सफाई कर्मी थे, पुलिसकर्मी थे, अन्य जो लोग स्वास्थ्य कर्मी थे, उनके मेहनत को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए, रात दिन किए गए व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्हें भी सम्मान देने का काम किया, पुरस्कृत करने का काम किया, उनको मनोबल बढ़ाने का काम किया। अगर उन्हें सफाई कर्मियों से भी एलर्जी है, स्वास्थ्य कर्मियों से भी एलर्जी है, या वो लोग जो ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक पूरे प्रदेश के लोगों की सेवा मेहनत के साथ देने का काम कर रहे हैं, उनसे भी अब एलर्जी शुरू हो जाएगी। ऐसा तो मैं समझता हूँ अभी तक कल्पना नहीं की गई थी, जो आज की इस प्रतिक्रिया से दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तमिलनाडु के सर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि हिंदी भाषा और भाषाओं को खा जा रही है, यानी अस्तित्व खत्म कर रही है दूसरी भाषाओं का। तो आपको लग रहा है कि अब हिंदी भाषा को लेकर इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया? इंडिया गठबंधन के साथी हैं, समाजवादी पार्टी को भी अपना पक्ष देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है ये चूंकि तमिलनाडु चुनाव आने वाला है और केवल भावनात्मक मुद्दा बना के तमिलनाडु के लोगों को हिंदी के प्रति भड़काने का काम किया जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है। हमेशा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा, हिंदी का सम्मान होना चाहिए। वो हिंदी की सगी बहनों की तरह है, अन्य क्षेत्रीय भाषा भी है, उनका भी सम्मान करते हैं, कहीं गतिरोध नहीं। लेकिन गतिरोध का स्वरूप देने का काम जिस तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, केवल राजनीतिक हथकंडों की वजह से, ये कतई उचित नहीं है। और राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता के दृष्टिगत ये इस तरह की बातें राष्ट्रीय हितों के, राष्ट्रीय चिंतन के, राष्ट्रीयता के ठीक विपरीत है। अच्छा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं गए तो आप लोग कहने लगे कि वो सनातनी नहीं है, हिंदू धर्म को नहीं मानते। आराधना मिश्रा, मोना कह रही हैं, तो फिर मोहन भागवत क्या है, वो भी तो नहाने नहीं गए हैं। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जिनकी अपना विचार, जिनका सनातन में आस्था और भावना जिनकी भी है, हम लोग स्वागत करते हैं उनका, हमें किसी को बुराई नहीं है। लेकिन जो केवल और केवल सनातन को कमज़ोर करने के लिए ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से, कहीं ना कहीं अपनी बयानबाजी से इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उनको सनातनी माफ़ नहीं करेंगे। और सनातन ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। आखिरी सवाल, संस्कृति का विभाग भी आपके पास है। अब तो अखिलेश यादव इटावा में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, केदारेश्वर मंदिर, तो आप लोग भी कुछ सहयोग करेंगे? और कैसे देखते हैं आप, लगता है आपको अखिलेश यादव जो है एक बड़ा काम करने जा रहे हैं? हम तो प्रदेश में जो भी हमारे पौराणिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं, उनके समुचित विकास के लिए, पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के लिए पूरी तरह काम कर रहे हैं। प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग बनवा रहे हैं ये मंदिर। केदारेश्वर मंदिर की क्या जरूरत पड़ गई? संजय निषाद कह रहे थे उनको तो यदुवंशियों का वो बनवाना चाहिए था, मथुरा के मामले को लेकर सोच क्या है केदारेश्वर मंदिर के लिए? देखिए, मुझे लगता है ये सवाल तो अखिलेश जी से होना चाहिए। अखिलेश जी को पूछिए कि एक तरफ कुंभ को दिन भर घरे आते हो, कार्यक्रम को लेके घरे आते हो, और एक तरफ ये अगर कर रहे हैं तो उसका कारण अखिलेश जी को पूछिए। लेकिन सरकार सनातन के संवर्धन के लिए, सनातन को मजबूत करने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ जन भावनाओं को सम्मान करने का काम कर रही है। आज राजभवन में सर एक बड़ा डिनर रखा गया है, तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे, एमएलसी भी मौजूद रहेंगे, तो इस परंपरा को कैसे आप देख रहे हैं? अच्छी परंपरा है। तो माननीय महामहिम द्वारा जो भोज का कार्यक्रम दिया गया, समय समय पर ये संवाद होना चाहिए। इस तरह के इसी बहाने मिलना जुलना, संवाद हो, ये तो अच्छा है, होना चाहिए, और लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।